अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह सबको अच्छा रखे। आज मैं आप लोगों के सामने अख़वाल ज़र्रीन बयान करना चाहती हूँ। अख़वाल ज़र्रीन, ये किताब अख़वाल ज़र्रीन मुरतब है मोहम्मद अहमद अखलाक अहमद की, जिसमें से मैं चुनिंदा और बहुत ही बेहतरीन अख़वाल ज़र्रीन आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ताकि हर एक सुनने वाले के ज़िंदगी में अमल पैदा हो जाए। सबसे पहले मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इनके अक़वाल सुनाना चाहती हूँ। मेहमान के वास्ते ज़्यादा खर्च करो, क्योंकि ये इसराफ में से नहीं है। कम खाना तमाम बीमारियों का इलाज है और शिकम सैरी बीमारी की जड़ है। जब मैदा भर जाए तो क़ुव्वत फ़िक्र कमज़ोर पड़ जाती है। यानी बहुत ज़्यादा पेट भर के खाने से हमारे अंदर ज़्यादा सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और हिकमत व दानिश की सलाहियतें गूंगी हो जाती है। यानी हमारा जो जहन है, जहन का सही इस्तेमाल करने से खासिर हो जाते हैं। हम वो सही इस्तेमाल करके हम अच्छे काम नहीं कर सकते। इसलिए खाना जो है तो कम खाना चाहिए। यानी कहते हैं कि खाना मतलब एक हिस्सा, पेट का एक हिस्सा खाली रहना चाहिए, ताकि हम जो है तो सेहतमंद रह सके। ज़बान की हिफाजत करो, क्योंकि ये एक बेहतरीन खसलत है। ज़बान की हिफाजत करो इसलिए कि ज़बान से निकली हुई बात किसी की दिल आज़ारी कर सकती है, किसी को तकलीफ़ दे सकती है। इसलिए जो भी कहो तो पहले सोच लो, उसके बाद कहो। अज़मत सिर्फ 1% वदियत की जाती है और 99% मेहनत व रियाजत से मिलती है। यानी अज़मत यानी मर्तबा हमें जो है तो सिर्फ 1% मिलता है और 99% जो है तो हम अपनी मेहनत और अपनी सलाहियत और अपनी प्रैक्टिस के साथ में जो भी अमल करेंगे, जो अच्छा अमल करेंगे, उसके नताइज हमें अपनी प्रैक्टिस से और अपनी जो है तो मेहनत से मिलते हैं। सच्चाई की मशल से फ़ायदा उठाओ और ये मत देखो कि मशल बिरादर कौन है। यानी सच्चाई, जो इंसान हक़ बात करता है उसकी बात को समझो, उसको सुनो, समझो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। क्योंकि जो सही बात है, ये मत देखो कि बोलने वाला कौन है, ये देखो कि कह क्या रहा है, वो बंदा कह क्या रहा है। दूसरा है कि बाप का मर्तबा, बाप का रुतबा क्या होना चाहिए। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। बाप की इज़्ज़त करो ताकि इससे फैज़याब हो सको। यानी बाप की इज़्ज़त करेंगे तो हम दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़तदार बन के रहेंगे। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। यानी अपने वालिद जो कहते हैं, अपने बाबा जो कहते हैं, उनकी बात का हुक्म, उनकी बात को मानो, उनका कहा मानो, ताकि हम दुनिया में और आखिरत में खुशहाल हो सको। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। यानी वालिद साहब अपने जो कहते हैं, अपने अब्बा जो कहते हैं, बाबा जो कहते हैं, उसको गौर से सुनो, क्योंकि हर बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही जो है तो नसीहत आमेज़ बात कहता है, अच्छी बातें कहता है, सबक आमूज़ बातें कहता है। उसको गौर से सुनने से हम क्या होंगे, एक बासलाहियत इंसान बनेंगे, बासलाहियत और फरमाबरदार बेटा बनेंगे। जब हम एक अच्छे बासलाहियत बनेंगे तो हमें दूसरों की फालतू बातें और ताने तीसने की बातें सुननी नहीं पड़ेंगी। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। अगर अपने वालिद जो है तो हमारी ये करते हैं, हम पे सख्ती करते हैं, मतलब हमारी तरबियत करने के लिए सख्ती करते हैं, तो उसको बुरा मत मानो, क्योंकि उनकी सख्ती पे चलने से हम वो सारी चीज़ें, ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें सीख लेंगे जिससे हमें इज़्ज़त मिलती है। बाप के सामने नज़र झुका कर रखो ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा, क्योंकि बाप
जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है और इसके लिए उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं। बाप एक किताब है, कहते हैं यह कौल है कि बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं, तजुर्बात लिखे जाते हैं। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। यानी बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनको रुसवा नहीं करना चाहिए, उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए। अगर उनको कोई दुख की वजह से उनकी आँख से आंसू निकल जाते हैं तो आखिरत में अल्लाह ताला हमको जन्नत से गिरा देगा, जन्नत हमको अता नहीं करेगा। बाप एक मुक़द्दस मुहाफिज है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है। दूसरा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौल हैं, उनके अक़वाल ये हैं कि बेहतरीन खैरात तालीम है। अक्लमंद इल्म दोस्त और कम गो होता है। अक्लमंद इल्म दोस्त और कम गो होता है और अहमक भी जब तक खामोश रहता है अक्लमंद शुमार होता है। यानी कि अक्लमंद वो होता है जो कम बात करता है और अहमक यानी बेवकूफ़ वो होता है जब तक वो खामोश रहता है तो लोग उसे क्या करते हैं, मतलब अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो फिर वो सब उसे जो है तो अहमक काउंट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, गिन लेते हैं। इल्म और खौफ खुदा से इज़्ज़त मिलती है। इल्म और खौफ खुदा से इज़्ज़त मिलती है, यानी इल्म भी होना और खुदा का खौफ भी होना, तो फिर हमको क्या होगा, अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त मिलेंगी। किसी शख्स का तालीम याफ्ता होना उसकी बेहतरीन मालियत है। सबसे ज़्यादा दौलतमंद वो है जिसके पास इल्म की दौलत है। किसी शख्स का झगड़े को तेज़ हो जाने से पहले उसे छोड़ दो। यानी तालीम याफ्ता इंसान वो होता है कि अगर झगड़े का मौका आता है तो अपने आप को वो पीछे कर ले, उसका मुकाबला ना करे, उसको अपने आप को पीछे कर ले, ताकि अगर लोग उसे जो है तो ऐसे समझते हैं कि अरे ये डर गया, ये हो गया, चलता है, लेकिन झगड़े को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। अक्लमंद वो है जिसे गुस्सा देर से आता है। गुस्सा तो इंसान को आता है, आना भी चाहिए, लेकिन गुस्से आने के बाद में उसको पीने का जो हुनर है वही इल्म सिखाता है, वही तालीम सिखाती है। तो अल्लाह का खौफ भी गुस्से को पीने का हुक्म देता है। अल्लाह का हुक्म है कि जब गुस्सा आता है तो खड़ा है इंसान तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। सबसे पहले अगर जिसको गुस्सा आया है वो सबसे पहले पानी पी ले, पानी मुहैया ना हो तो वो बैठ जाए, बैठा है तो वो लेट जाए, तो उससे कुदरती तौर पे ऑटोमेटिकली जो है तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है और अल्लाह के नज़दीक वो बंदा बहुत ही पसंदीदा बंदा बन जाता है। बेवकूफ़ के हाथ पैगाम भिजवाना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। हसद बदन को गला देता है जबकि खिनात बदन को ताजगी बख्शती है। यानी अगर हम हसद की अगर आग में जल रहे हैं, हसद काहे से आती है, किसी की जो है तो बराबरी करने का सोच, यानी उसके पास अगर कोई चीज़ मुहैया है और हमारे पास नहीं है तो ये देखकर किसी की जो है तो खुशी को देखकर खुश ना होने का नाम भी हसद है। और इसकी वजह से हमारे पास अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है, जो कुछ हमारे पास मुहैया है, उसका हम अगर अल्लाह ताला का शुक्र ना करें तो हमारे को क्या होता है, हमारा बदन गला देती है। और खिनात यानी अल्लाह ने जो अता किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, उस पर खिनात करना, तो हमारे ज़िंदगी को, हमारे बदन को ताजगी बख्शती है। सच कभी झूठ से शिकस्त नहीं खाता।
सच तो सच है, वो कभी जो है झूठ की वजह से हारता नहीं है। हमसाये को कल पर मत टरखाना, बल्कि उसकी ज़रूरत उसी वक्त पूरी कर दे। अगर हमारे पड़ोसी को हमारी वजह से कोई ज़रूरत की उम्मीद है तो हमने उससे जब के जब पूरी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो शख्स खामोश रहता है वो बहुत दाना है, क्योंकि कसरत कलाम से कुछ न कुछ गुनाह सरजद हो जाता है। जब इंसान की रविश खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह की मर्जी पर चलने का आदी हो जाए तो दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़वाल मुख्तसरन। मुसीबत की जड़ इंसान की बातचीत है। उस दिन पर रुजू तेरी जिंदगी का गुजर गया तो वो उसमें कोई नेकी नहीं की। सदका फ़कीर के सामने आजीज़ी से बाअदब पेश करो, क्योंकि खुश दिली से सदक़े दुनिया ही में कबूलियत का निशान है। जिस पर नसीहत असर ना करे तो जान लो कि उसका दिल ईमान से खाली है। ज़बान को शिकायत से बंद करो, खुशी की ज़िंदगी अता होगी। कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो अल्लाह अज़्ज़ो जल की हिफाजत में है, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने दुश्मन को भी धोखा मत दो और न उससे बेईमानी करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी चंद अक़वाल बयान करना चाहती हूँ। तलवार का ज़ख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह पर। बाज़ औक़ात जुर्म को माफ़ करना मुजरिम को ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना, मियाना चाल चलना ईमान की निशानी है। अपना बोझ दूसरों पर ना डालो, ख्वाह कम हो या ज़्यादा। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। गुनाह किसी न किसी सूरत में दिल को बेचैन रखता है। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। ज़्यादा खाना भी एक बीमारी है। हक़ीर से हक़ीर पेशा हाथ फैलाने से बेहतर है। हक़ीर से हक़ीर पेशा हाथ फैलाने से बेहतर है। नेमत और आफ़ियत के होते हुए ज़्यादा तलबी भी शिकवा है। ज़बान दुरुस्त हो जाए तो दिल भी दुरुस्त हो जाता है। अगर तू गुनाह पर आमदा है तो कोई ऐसा मकाम तलाश कर जहाँ अल्लाह ना हो। जन्नत के अंदर रोना अजीब है और दुनिया के अंदर हंसना अजीब है। बंदा हकीकत ईमान को नहीं पहचानता जब तक के उसको फ़ख्र महबूब ना हो जाए, गिना से और उसके नज़दीक उसकी तारीफ़ और मज़म्मत करने वाले बराबर ना हो जाए। सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जो खुद कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के कुछ मुख्तसर अक़वाल हैं। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो, दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है
کبھی وہی تمہارا دشمن ہو جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ مرد کامل وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے، لیکن اگر بوجہ خاص یہ تیری دسترس سے باہر ہو تو بحالت مخاصمت غضب سے حذر کر، تیرا غضب تیرے لیے دشمن سے زیادہ دشمن ہے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے ثمر۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، اور جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنی آج کی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے جو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو جو ہے تو پریس کیجئے، دابیے، اور آئندہ مجھے ہمت افزائی کا موقع عطا کر کے جو ہے تو دوسرے ویڈیوز بنانے کا موقع عطا کیجئے۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ سب کو اچھا رکھے۔